हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई टिप्स लेके आई हूँ। आज मैं आपको मिक्सर ग्राइंडर को घर पे किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। मिक्सर ग्राइंडर हम हमेशा ही यूज़ में लाते हैं, कभी कभी हम इसे गंदे हाथों से भी छू देते हैं, इससे इसका वाइट कलर हमेशा ब्राउन होने लगता है, आप देख सकते हैं। और मेरे मिक्सर ग्राइंडर का भी कलर कुछ वैसा ही हो गया है। मेरा वाइट मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा ब्राउन दिखने लगा है क्योंकि ये हमेशा ही यूज़ होता रहता है। तो और इसके अंदर का पार्ट भी आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा। तो आज हम करेंगे मिक्सर ग्राइंडर को बहुत अच्छे से क्लीन। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन करने से पहले इसका स्विच हम प्लग से निकाल देंगे और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर से प्लग को हम मिक्सर ग्राइंडर से भी थोड़ा दूर रखे हैं क्योंकि हमें इसे क्लीन करना है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम पहले मोटर का देखेंगे, पहले कि मोटर का ये होल अगर आपका किस साइड है, क्योंकि हर मिक्सर ग्राइंडर में अलग अलग जगह पे होता है। तो मेरा आप देख सकते हैं साइड में है मोटर का होल और किसी का कहीं ऊपर होता है। तो अगर ऊपर है तो मेरे बताए तरीके से क्लीन करना है तो बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पानी हमारा मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हम थोड़ा ब्रश को पानी से थोड़ा हम भिंगा लेंगे। पानी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बस हमें ब्रश को ही गीला होने तक ही हम पानी यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश को गीला कर लिया है और इसे हम जहाँ जहाँ गंदा है वहाँ हम इसे लगा देंगे ताकि हमारा जो गंदा है थोड़ा लाइट हो जाए, जिससे हमें क्लीन करने में आसानी होगी। क्योंकि ये बहुत दिनों से है तो ये बहुत सूख सा गया है। और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, बस ब्रश को गीला होने तक ही यूज़ करें। और इस तरीके का कोई अगर आपके पास ब्रश है कोई पतला सा, तो आप उससे बहुत आराम से इसे क्लीन कर पाएंगे। मेरे पास था तो मैंने उससे इसे क्लीन किया है। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम पानी यूज़ करके इसे क्लीन कर रही हूँ। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे क्लीन करने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कोलगेट टूथपेस्ट का। मार्केट में बहुत आसानी से यूज़ होता है और हर घर में इसे टीथ को क्लीन करने के लिए हम इसे रखते ही हैं। तो कोलगेट टूथब्रश से आप क्लीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने टूथपेस्ट को ही यूज़ किया है इसे क्लीन करने के लिए। तो जितना ज़रूरत हो उतना टूथपेस्ट ले ब्रश में लगाएं और इस तरीके से अब मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा रब कर लें। ये अंदर के पार्ट को क्लीन करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक पतला ब्रश लगेगा ही। और जहाँ जहाँ मेरा मोटा है वहाँ मैंने इसे ब्रश की मदद से क्लीन किया है। जहाँ पतली जगह है वहाँ पे मैंने वो पतले वाले ब्रश से क्लीन किया। आप देख सकते हैं क्लीन हो गया है। और मैंने आपको ज़्यादा पानी इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैंने बहुत कम पानी यूज़ करके इसे रब किया है। अब हम बाहर के पोर्शन को रब करेंगे। इसके लिए मैंने फिर से कोलगेट टूथपेस्ट ले लिया है और एकदम हमें खाली ब्रश को भिंगाने तक ही का पानी यूज़ करना है। मोटर के होल का ध्यान रखें क्योंकि पानी उसमें नहीं जाना चाहिए। और मिक्सी के प्लग को भी आपको मिक्सी क्लीन करते समय आपको बहुत दूर रखना है, क्योंकि अगर मिक्सी के प्लग में भी अगर आपका पानी लग जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने का, अगर आप उसे लगाएंगे प्लग को लगाएंगे अगर स्विच में तो शॉर्ट सर्किट का डर लगा रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्लग को भी मिक्सर ग्राइंडर से दूर कर देंगे। उसके बाद हम चारों तरफ इसे अच्छे से रब करेंगे। और आपको जहाँ जहाँ गंदा लग रहा है वहाँ आप इसे रब करें। और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा तरीका है आपको मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन करने का। और अगर आपका वाइट मिक्सर ग्राइंडर अगर ब्राउन हो गया है, कभी कभी तो हम इसे गंदे हाथ से ही टच कर देते हैं, तो अगर वैसा हो गया है तो आप इसे बहुत आराम तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और ब्रश की मदद से करेंगे तो कोनों की भी सफाई बहुत आराम से हो जाएगी। अब इसे अच्छे से रब कर लें। और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, बस ब्रश को हल्का सा गीला खाली करने के लिए आप पानी यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ों में आप ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स अब हम इसे एक गीले कपड़े से पोंछेंगे। हम इसे अब कोई आपका साफ कपड़ा हो, उसे गीला हो तो उसे गीला करें और उसके बाद आप इसे पोंछ लें। तो मैंने गीला कपड़ा कर लिया है, उसे अब हम आराम से इसे पोंछ लेंगे। जहाँ जहाँ हमने साफ किया है सारे कोनों को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। इसे साफ करने के लिए हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बस हल्का गीला कपड़ा करें और उसे अच्छे से निचोड़ लें। उसके बाद आप इसे पोंछ लें।
आप देख सकते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल क्लीन हो गया है। जिस तरीके का आपका नया मिक्सर ग्राइंडर होता है उस तरीके का ही क्लीन हो गया है। इसी तरीके से आप अंदर जो मैंने ब्लेड के पास की सफाई की है उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और प्लग को हमेशा जब आप क्लीन करें तो मिक्सर ग्राइंडर से दूर रखें। अब इसे अच्छे से पोंछ लें, जहां जहां अच्छे गंदा है वहां वहां हम पोंछ लेंगे अच्छे से कपड़े को अंदर डाल के। तो फ्रेंड्स, आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन करने जाएं तो आपको प्लग को स्विच बोर्ड से निकाल देना है। उसके बाद आपको मोटर का होल किस साइड है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मोटर में पानी जाने से आपका मिक्सर ग्राइंडर खराब हो सकता है, इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आप जब आपसे क्लीन करें तो ब्रश को बस गीला करने तक का ही पानी यूज करें और स्विच अगर उसका प्लग को मिक्सर ग्राइंडर के प्लग को आप मिक्सर ग्राइंडर से दूर रखें, क्योंकि वो अगर गीला हो गया तो आप जैसे उसे स्विच बोर्ड में डालेंगे तो आपका वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जब आपका मिक्सर ग्राइंडर पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी आप उसको यूज में लाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नई इजी और आसान टिप्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।